गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। और आज हम हिंदी का क्वेश्चन आंसर आप लोगों के बीच लाए हैं। चलिए जल्दी जल्दी आप अपना आंसर मिला लें। ये सेंटअप एग्ज़ाम है, ये क्वेश्चन आंसर आप कर लेंगे तो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, दुर्गहु वर्ण का उच्चारण स्थान। दुर्गहु जैसे बोलते भी है तो होठ हमारा काम करता है, तो इसका उच्चारण स्थान होगा ओष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में उद्धरण चिन्ह कौन है? उद्धरण हमने बताया था कि उद्धरण चिन्ह जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक एकारा एक दुकारा। इसमें ऑप्शन नंबर बी है जो कि दुकारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द जो है हमारा संदर्भ है। क्या है? संदर्भ है। ये हमारा सी नंबर ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी। क्या है? देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान अनुनासिक का जो होता है वो 5वां अक्षर होता है और 5 वर्ण भी होते हैं। तो हमारा सी नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? बालाघात। क्या बोलते हैं? बालाघात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौ पावक शब्द का संधि विच्छेद है। पावक शब्द का संधि विच्छेद पौ जोर आवक। पौ जोर आवक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पय प्लस पान पदों का संधि है। क्या है? पयोपान। क्या है? पयोपान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, अजंत शब्द का संधि विच्छेद है। अच जोर अंत। क्या होता है? अच जोर अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, भय, करुणा इत्यादि भावों को व्यक्त करने के लिए क्या होता है? इसका होता है विस्मयाधिबोधक चिन्ह। विस्मयाधिबोधक चिन्ह। श्रम विभाजन जाति प्रथा शीर्षक पाठ बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के किस विख्यात भाषण का संपादित अंश है? ये क्वेश्चन बार बार आता है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इनहेलेशन ऑफ कास्ट। इनहेलेशन ऑफ कास्ट ये नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है उसे पूरी आजादी रहेगी। यह कथन 20 की दांत शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? ये है पत्रकार महोदय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कविता में प्रपादवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा। नील बिलोचन शर्मा। प्रेम की पीर के कवि कौन है? प्रेम के पीर के कवि घनानंद है। निम्नलिखित में कवियत्री अनामिका रचित रचना कौन है? अनुसूष्ट्रव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि जीवनानंद दास रचित किस शीर्षक कविता को आलोचक द्वारा रविंद्रोत्तर
युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? वनलता सेन। वनलता सेन। ऑप्शन नंबर है बी। किसके द्वारा निमंत्रण भेजने पर लेखक अशोक वाजपेयी रंग समारोह में आवन्यों गाए थे? पीटर ब्रुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस तरह की व्यवस्था में संभव है? ऑप्शन नंबर डी, समाजवादी व्यवस्था में संभव है। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, भीमराव अंबेडकर के अनुसार आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों माना? आवश्यक क्यों माना? ये है कार्य कुशलता के लिए। कार्य कुशलता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती शब्द किस लिंग का उदाहरण है? मोती शब्द लिंग पुल्लिंग का उदाहरण है। शताब्दी शब्द किस लिंग का उदाहरण है? शताब्दी स्त्रीलिंग शब्द का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सपेरा शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? सपेरिन। क्या होगा? सपेरिन। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? यह है, यह काम आप पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवारिस शब्द में कौन उपसर्ग है? लवारिस, वारिस में ला लगा है, बारिश में क्या लगा है? ला। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण शब्द में कौन प्रत्यय है? राम में क्या लगा है? आयन। रामायण। 27 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देशज शब्द है? देशज शब्द है कौड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन विदेशज शब्द है? विदेशज शब्द हमारा है कालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शायद वह गा रहा होगा किस काल का उदाहरण है? शायद लगा है तो संदिग्ध तो होगा ही, और क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल। 30 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में कुल 11 सर्वनाम हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के लेखक हैं? दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के लेखक ऑप्शन नंबर डी श्रीनिवास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नगर शीर्षक कहानी के लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? एस रंजन। एस रंगराजन। एस रंगराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रूप में राजस्थानी भाषा में रचित धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? किसने किया है? सांभर दहिया ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में गांव के लड़कों को इकट्ठा करके किसने स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया? गुण निधि ने। किसने? गुण निधि ने। ज्योतिषी के कहे अनुसार कौन महीना मंगू की मां के लिए आराध्य देव बन गया था? ये अगहन। कौन सा? अगहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना मुहावरा का अर्थ क्या है? बेफिक्र होना। क्या? बेफिक्र होना। 37 नंबर आपका क्वेश्चन है, एक पंथ दो काज लोकोक्ति का अर्थ ऑप्शन नंबर डी होगा, एक काम से दूसरा काम हो जाना। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है?
वो शुद्ध शब्द है सोसाइटी। सोसाइटी गलत लिखा गया है, गलत। निगेटिव का आंसर निगेटिव। अशुद्ध पूछा यानी गलत पूछा है तो गलत का आंसर गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुबेर का पर्यायवाची शब्द है यक्षराज। क्या है? यक्षराज। ऑप्शन नंबर बी, ए। ऑप्शन नंबर ए। 40 नंबर क्वेश्चन है, मनोरथ किसका पर्यायवाची है? मनोरथ इच्छा का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक का विलोम शब्द है। आधुनिक का विलोम शब्द प्राचीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ा शब्द का बहुवचन। घोड़ा शब्द का बहुवचन घोड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं घड़ा भरता हूं, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? मैं घड़ा भरता हूं, यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। जैसा कि 44 नंबर क्वेश्चन में है, कटोरा किस शब्द का उदाहरण है? कटोरा हमारा विदेशज शब्द का उदाहरण है। कटोरा हमारा कौन सा शब्द का है? देशज शब्द का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समास का पूर्व पद संख्या बोधक हो उसे क्या कहते हैं? संख्या, जिसमें संख्या लगेगा वो समास होगा हमारा द्विगु। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी कौन संज्ञा है? पानी है द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अर्चना अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में परविशेषण क्या है? परविशेषण वो होता है जो कि विशेषण की भी विशेषता बताता है। जैसे विशेषण इसमें क्या है? सुंदर। और सुंदर का भी विशेषता कौन कर रहा है? अत्यंत। इसीलिए इसे क्या बोलेंगे? परविशेषण। निम्नलिखित में कौन सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है? सर्वनामिक विशेषण कोई आदमी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनापति शब्द में कौन सा समास है? सेनापति में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीणा पानी शब्द में कौन सा समास है? बहुब्री समास। कौन सा है? बहुब्री समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सरल वाक्य है? ऑप्शन नंबर सी, परिश्रमी छात्र सफल होंगे। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला। ऑप्शन नंबर बी। चमक शब्द का विशेषण रूप है। चमक शब्द का विशेषण रूप है, ये रूप है चमकीला। ऑप्शन नंबर डी। अगला तरफ क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर आ गया है मेरा 54। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे बोलते हैं युधिष्ठिर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे बोलते हैं अभेद। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, लाभ के बदले हानि होना किस मुहावरे का अर्थ है? यह है लेने के देना पड़ना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए। शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ साहित्य का कौन विधा है? यह है शिक्षा शास्त्र। क्या है? शिक्षा शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष के दांत शीर्षक पाठ के लेखक है। कौन लेखक है? नलिनी बिलोचन शर्मा।
स्वामी विवेकानंद ने किन्हीं वेदांतियों का भी वेदांती का? मैक्स मूलर को। किसको कहा? मैक्स मूलर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वात्स्यायन रचित ग्रंथ का नाम क्या है? वात्स्यायन रचित ग्रंथ का नाम है कामसूत्र। ऑप्शन नंबर सी। गुणाकर मूले के अनुसार दक्षिण भारत से नंदी नागरी लिपि के लेख किस सदी में मिलते हैं? 8वीं सदी से। कब से मिलते हैं? 8वीं सदी से। बहादुर अपने घर से क्यों भागा? मां की मार के कारण। ऑप्शन नंबर बी। किस मुगल सम्राट के से गुरु नानक की भेंट हुई? बाबर। किससे हुई? बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि रसखान रचित ग्रंथ सुजान रसखान में किस तरह की रचना है? ये है कृष्ण भक्ति संबंधी रचना। नेक्स्ट है आपका, मो आसवानहि ले बरसों निम्नलिखित में कौन किनका कथन है? ये है घनानंद का कथन। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हिंदी साहित्य के किस युग के एक महत्वपूर्ण कवि थे? ये थे बद्री नारायण चौधरी भारतेंदु युग के कवि थे। नेक्स्ट है, कवि सुमित्रानंदन पंत के अनुसार कौन अपने ही घर में परवासनी बनी हुई है? भारत माता। नेक्स्ट है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? किस रचना पे हुआ था? उर्वशी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज ने अपने बापूजी को कितने रुपये नजराना देकर उसे गंडा बंधवाया? ये है 500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेखक अशोक वाजपेयी के अनुसार कार्थ्यूसियन संप्रदाय विश्वास करता है किसमें? मौन में। किसमें? मौन में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाठ्यपुस्तक में लेखक विनोद कुमार शुक्ल रचित मछली शीर्षक कहानी किस कहानी संकलन में ली गई है? ये ली गई है महाविद्यालय से। कहां से? महाविद्यालय से। ऑप्शन नंबर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। क्या है? नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शीर्षक पाठ में निर्मला कौन थी? निर्मला लेखक की पत्नी थी। लेखक की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देने का निर्णय लिया? इसमें जितने भी ऑप्शन हैं ये गलत है और इसका आंसर होगा 50 रुपये। कितना होगा? 50 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगू के अलावा उसकी मां को कितनी संतानें थी? 3। कितनी थी? 3। नेक्स्ट, लक्ष्मी का पति लक्ष्मण किस शहर में नौकरी करता था? किस शहर में? कोलकाता में। कहां पे? कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर शीर्षक कहानी में किस नगर के बड़े अस्पताल का चित्रण है? ये है मदुरै। कहां का? मदुरै। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्ली अम्माल की लड़की का नाम है पार्वती। क्या नाम है?
पापति, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमराई के पास किसने मगम्मा का हाथ पकड़कर बोला, मगम्मा तुम कितनी अच्छी हो? ये किसने कहा? रंगप्पा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? ये शब्दों के कितने भेद हैं? 3, योग, योगरूर, यौगिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्ता कारक की विभक्ति है, कर्ता कारक की विभक्ति है कर्ता ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग पहुंच चुके हैं 84 नंबर क्वेश्चन पर। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के 8 भेद हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है, उसे बोलते हैं अव्यय। क्या बोलते हैं? अव्यय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है, निम्नलिखित से भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी मिठास, ऑप्शन नंबर सी मिठास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में किस भाव की अभिव्यक्ति है? ये अभिव्यक्ति है भक्ति की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता में कहानी ने किसकी गंध की चर्चा की है? हरी घास की, किसकी? हरी घास की, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटी के आंसू कब आते हैं? अंग वर्ण नहीं लिख पाने के कारण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 नंबर आ चुके हैं हम। कवि वारेड डंगवाल को किस काव्य संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? यह है दुष्चक्र सृष्टा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में घर लौटने पर कवि ने क्या देखा था? क्या देखा था? बूढ़ा चौकीदार वृक्ष नहीं था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्द ही हमारा 100 क्वेश्चन पूरा होने वाला है। 92 यानी कि हिरोशिमा शीर्षक कविता के अनुसार मानव का रचा हुआ सूरज क्या है? मानव का रचा हुआ सूरज परमाणु बम है, हिरोशिमा कविता के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में महिलाओं का नींव उखाड़ जाती है का क्या तात्पर्य है? ये तात्पर्य है राजतंत्र की समाप्ति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आध्यात्मिक शिक्षा से महात्मा गांधी का क्या तात्पर्य है? आध्यात्मिक शिक्षा से महात्मा गांधी का क्या तात्पर्य है? यह है हृदय की शिक्षा। क्या है? हृदय की शिक्षा, ऑप्शन नंबर है आपका डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा के अनुसार कला का पूर्णतः निर्दोष होना क्या है? यह एक दोष है। क्या है? एक दोष है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? व्यक्तिगत नाम इसका देव था, ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर क्या है? सी है। चलिए नेक्स्ट है 93, कवि घनानंद ने प्रजन्य किसे कहा है? इसे बादल को। किसको कहा है? बादल को, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, बिरजू महाराज के चाचा, बिरजू महाराज के चाचा
बिरजू महाराज की चाचा जो है इसमें कोई नहीं है, इनके ऑप्शन नहीं दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। माँ जी और उनका पुत्र मंगू को कहाँ भर्ती कर आए? अस्पताल में। मंगू को कहाँ भर्ती कराए? अस्पताल में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, वल्ली अमाल जब फसल काटने जाती है तब वेतन के रूप में उसे क्या मिलता है? वेतन के रूप में उसे धान मिलता है। चलिए हम लोग जल्द ही 100 क्वेश्चन को कंप्लीट किए और आप लोग जल्द ही बताइएगा किसका कितना मार्क्स हुआ, कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। चलिए गुड नाइट, अब आप लोग सो जाइए।